यार आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी सुपर टेट का पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन से। आज का जो टॉपिक है जल संधि। जो जल संधि है यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम पूरा जल संधि खत्म करेंगे। तो आइए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। बाब अल मंदेव जल संधि किन दो सागरों या खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए, बाब अल मंदेव जो है यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को आपस में दो खाड़ियों को दो सागरों को जोड़ती है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाब अल मंदेव जो जल संधि है वह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जल संधि जोड़ती है? तो देखिए, जो हारमुज जो जल संधि है वह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह पाक जल संधि, ठीक ना। और पूर्वी चीन सागर और जापान सागर इसको कौन जोड़ती है? सुसीमा जल संधि, ठीक ना। याद रखिएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि, लाल सागर और अदन की खाड़ी को बाब अल मंदेव, और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को पाक जल संधि, और पूर्वी चीन और जापान सागर को, मतलब पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को कौन जोड़ती है? सुसीमा जल संधि, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जल संधि और संबंधित स्थल या द्वीप ही सही सुमेलित है? करा इसमें से कौन सा जल संधि है जो सही सुमेलित है? सुंडा जल संधि, यह जावा एवं सुमात्रा। तो ये पहला वाला तो सही है, ठीक ना। सुंडा जो जल संधि है जावा और सुमात्रा है, ठीक ना। जावा और जो सुमात्रा द्वीप है, ठीक ना, इसको जोड़ने का काम और अलग करने का काम करती है। और यह हिंद महासागर और जावा महासागर को भी जोड़ती है, ठीक ना, सुंडा जल संधि। और सुगारो जल संधि जो है यह हैकोड़ो द्वीप और होसू द्वीप को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? सुगारो जल संधि, हैकोड़ो द्वीप और होसू द्वीप को। और तीसरा सी है, मक्कासार जल संधि जो है यह किसको जोड़ती है? सेलेबस द्वीप और बोर्निया द्वीप को, ठीक। लुनोज जल संधि जो है ताइवान और लुनोज के मध्य स्थित है। यह दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। मलक्का जल संधि किन जल निकायों को आपस में जोड़ती है? देखिए, जो मलक्का जो जल संधि है ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, ठीक ना। तो जो मलक्का जल संधि है किसको जोड़ती है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। और देखिए, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली सुंडा जल संधि, ठीक ना। और जापान महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी संधि जोड़ती है? तो सुगारू जल संधि। और सिलिबिज सागर और जावा सागर को मक्कासार जल संधि, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मलक्का जो जल संधि है अंडमान और
अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। देखिए प्रत्येक ऑप्शन का को हम एकदम डिटेल में करते हुए चल रहे हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखा करिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहा है। हैकेडो द्वीप एवं सखालिन द्वीप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो देखिए इसको जो अलग करती है ला पैरोज सोया जल संधि, ठीक ना। ला पैरोज सोया जल संधि जो है हैकेडो द्वीप और सखालिन द्वीप को अलग करती है। सुसीमा जल संधि किसको अलग करती है? यह जो है कोरिया महाद्वीप और जापान के बीच स्थित है। सुषमा जल संधि कहाँ स्थित है? कोरिया महाद्वीप और जापान महाद्वीप के बीच स्थित है, ठीक ना। और जोहोर जल संधि जो है यह सिंगापुर और मलेशिया के मध्य स्थित है। जोहोर जो जल संधि जो है यह सिंगापुर और मलेशिया के मध्य स्थित है। और फार्मोसा ताइवान जल संधि जो है यह ताइवान और चीन के मध्य स्थित है, ठीक ना, जो पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, फार्मोसा जल संधि, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है सिंगापुर और मलेशिया के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है? तो अभी हम बताए हैं जोहोर जल संधि जो है सिंगापुर और मलेशिया के बीच स्थित है। कौन सा? जोहोर जल संधि, ठीक ना, जो दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ती है। जोहोर जल संधि जो सिंगापुर और मलेशिया के बीच स्थित है। मकासार जल संधि क्या है? यह सिलेबस द्वीप और बोर्निया द्वीप को अलग करती है। किसको? सिलेबस द्वीप और बोर्निया द्वीप को अलग करती है। पाक जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और लुनोज जल संधि जो है यह ताइवान और लुनोज के मध्य स्थित है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है फार्मोसा ताइवान जल संधि किन दो क्षेत्रों के मध्य स्थित है? तो देखिए कोरिया प्रायद्वीप और जापान किसके बीच है? कोरिया प्रायद्वीप और जापान, तो ये तो होगा ना फार्मोसा वाला। ताइवान और चीन, अभी हम बताए थे ना, ताइवान और चीन के मध्य स्थित है। कोरिया और प्रायद्वीप और जापान के मध्य कौन सा है? सुसीमा जल संधि है। और ओमान और ईरान के बीच हरमुज जल संधि। और जिबूती और यमन के बीच वाब अल मंदेव जल संधि, ठीक ना। आइए प्रत्येक ऑप्शन को मैं 2 बार 3 बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए। आइए प्रश्न नंबर 6 हो गया। 7 देखेंगे। हरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए जो हरमुज जल संधि है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ता है? यह पाक जल संधि। अदन की खाड़ी और लाल सागर को, अदन की खाड़ी और लाल सागर वाब अल मंदेव जल संधि, ठीक ना। अकोष्टक सागर और जापान सागर को यह ला पैरोज या सोया जल संधि, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली पाक जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो किसको किसको? यह जो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी, हिंद महासागर और जावा सागर सुंडा जल संधि,
याद रखिएगा, हिंद महासागर और जावा महासागर को जो जोड़ता है, जो जल निकाय, वह कौन सा है? सुंडा जल संधि। और पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन जोड़ता है? फार्मोसा जल संधि। और सेलिबीज सागर और जावा सागर को मक्कासार जल संधि। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 9 है, सुगारू जल संधि किन जल निकायों को आपस में जोड़ती है? जो सुगारू जल संधि है तो किन जल निकायों को आपस में जोड़ती है? तो देखिए, जो सुगारू जल संधि है वो जापान सागर और प्रशांत सागर को जोड़ती है। किसको? जापान सागर और प्रशांत सागर को सुगारू जल संधि आपस में जोड़ती है। और बी वाला है, दक्षिण चीन और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ता है? तो लुनोज जल संधि। कौन सा? लुनोज जल संधि। पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को सुशीमा जल संधि। अदन की खाड़ी और लाल सागर बाव अल मलदेव जल संधि। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 9 हो गया। 10 देखेंगे। सिलेबस द्वीप एवं बोर्निया द्वीप के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? सिलेबस, तो ये जो है मक्कासार जल संधि। कौन सा है? मक्कासार जल संधि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुंडा जल संधि जो है यह जावा सागर और सुमित्रा सागर के मध्य स्थित है। ठीक ना? और क्या है? एक सुंडा हो गया। मलक्का जल संधि, यह मलय द्वीप और सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है। जोहर जल संधि यह सिंगापुर और मलेशिया के मध्य स्थित है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, दक्षिण चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो देखिए, लुनोज जो जल संधि है यह दक्षिण सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, लुनोज जल संधि। और ऑप्शन नंबर बी है, सुशीमा जल संधि है, यह किसको जोड़ती है? सुशीमा जल संधि। तो ये जो है पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ती है। और सुगारू जल संधि किसकी जोड़ती है? यह जापान सागर और प्रशांत महासागर को। और हार्मुज जल संधि यह फारस की खाड़ी और ओमान को खाड़ी को जोड़ती है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? कह रहा है जो पूर्वी चीन सागर है और जापान सागर को जो आपस में जो जोड़ती है जल संधि, उसका नाम क्या है? तो देखिए, अभी हम बताए हैं पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को जोड़ने वाली जो संधि है उसका नाम है सुशीमा जल संधि। ठीक ना? ला पैरोज जल संधि ये किसको जोड़ती है? यह जापान सागर और आकोष्टक सागर को। ठीक ना? और बाव अल मलदेव जल संधि जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जो है यह हिंद महासागर और जावा महासागर को जोड़ती है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 12 हो गया। 13 देखेंगे। इसका ऑप्शन भी सही करना है। पूर्वी चीन सागर और जापान सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि तो कौन सी है? सुशीमा जल संधि है। ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 12 हो गया। 13 देखेंगे। जापान सागर एवं ओखोस्टक सागर को जोड़ने वाली सोया जल संधि का दूसरा नाम क्या है? तो जो सोया जल संधि है ला पैरोज जल संधि, दूसरा नाम क्या है? ला पैरोज जल संधि। ठीक ना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ला पैरोज जल संधि। फार्मोसा जल संधि यह क्या करती है? यह ताइवान जल संधि का नाम है। ताइवान जो जल संधि है उसको नाम से जाना जाता है फार्मोसा जल संधि। ठीक ना? मक्कासार जल संधि जो है, मक्कासार जो जल संधि है
यह बोर्निया और सेलेबस द्वीप के मध्य स्थित है। और मलक्का जो जल संधि है यह मलय द्वीप और सुमात्रा के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 14 है, मलय प्रायद्वीप एवं सुमात्रा को पृथक करने वाली जल संधि कौन सी है? तो मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा को जो पृथक करती है जल संधि वह कौन सी है? मलक्का जल संधि है। कौन सी? मलक्का जल संधि। सुंडा जल संधि क्या करती है भाई? यह जावा और सुमात्रा को अलग करती है। सुंडा जोहर यह सिंगापुर और मलेशिया को पृथक करती है। पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका के को पृथक करती है। ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। ओमान एवं ईरान के बीच स्थित जल संधि का क्या नाम है? ओमान और ईरान के बीच कौन सी जल संधि है? हार्मुज जल संधि। ओमान और ईरान के बीच हार्मुज जल संधि। ठीक ना। बाब अल मंदेब जल संधि यह जिबूती और यमन के मध्य स्थित है। लुनोज जो जल संधि है ताइवान और लुनोज के मध्य है। सुषमा जल संधि जो है कोरिया प्रायद्वीप और जापान के मध्य स्थित है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। आइए प्रश्न नंबर 16 है, जावा सागर एवं सेलिबीज सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये जो मकासार जल संधि जो है यह जावा सागर और सेलिबीज सागर को आपस में जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुंडा जल संधि जो है यह हिंद महासागर और जावा महासागर को जोड़ती है। सुगारू जल संधि किसको जोड़ती है? यह जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ला पैरोज जल संधि जो है यह जापान सागर और ओकोस्टक महासागर को जोड़ती है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से जिबूती एवं यमन के मध्य कौन सी जल संधि है? जिबूती और यमन के मध्य बता दीजिए आप लोग। तो जिबूती और यमन के बीच बाब अल मंदेव जल संधि कौन सी है? बाब और मंदेव जल संधि। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। हकैडो द्वीप एवं होसू द्वीप के मध्य कौन सी जल संधि स्थित है? तो देखिए ये जो है बताइए। तो ये जो है सुगारू जल संधि कौन सा है? हकैडो द्वीप और होसू द्वीप के बीच यह सुगारू जल संधि है। ला पैरो जल संधि हैकड़ो द्वीप और सखालीन के बीच स्थित है, ये भी ध्यान रहे। और सुषमा जल संधि कोरिया प्रायद्वीप और जापान के बीच स्थित है। लुनोज जल संधि ताइवान और लुनोज के बीच स्थित है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 हो गया। 19 देखेंगे। दक्षिण चीन सागर एवं अंडमान सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो देखिए जोहर जल संधि है, यह दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोहर जल संधि। ठीक ना। सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा महासागर को, पाक संधि भारत बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को, हॉर्मुज जल संधि जो है फारिस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर आज का हो सकता है 20वां लास्ट होगा। आज यहाँ पर जल संधि से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। जितनी जल संधियाँ थी उसको सबको मैं कवर कर दिया हूँ। 100% जल संधि से एक क्वेश्चन आएगा ये। पूर्वी चीन सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? पूर्वी चीन और दक्षिणी चीन सागर को तो देखिए कौन जोड़ती है? फार्मोसा ताइवान जल संधि। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
और मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी सागर चीन सागर को जोड़ती है। लुनो जल संधि दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। मकासार जल संधि जो है यह सिलिबिस सागर और जावा सागर को जोड़ती है, ठीक ना। तो टोटल 20 क्वेश्चन हुआ, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आगे चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।